ओम श्री अंजनी सुत नमः, ओम श्री महाबली नमः, ओम श्री हनुमान नमः, ओम श्री रामेश नमः, ओम श्री पिनाक्ष नमः, ओम श्री अमित विक्रम नमः, ओम श्री दशग्रीवद्रपाः नमः, ओम श्री सीता शोक विनाशन नमः, ओम श्री उदयक्रम नमः, ओम श्री फाल्गुन सखा नमः, ओम श्री लक्ष्मण प्राणदाता नमः, ओम श्री वायुपुत्र नमः। जो लोग हनुमान को पत्थर समझते थे, एक दिन वही पत्थर बोल पड़ा। चमत्कारी हनुमान कथा। कहानी की शुरुआत एक छोटा सा गांव था, धौलगिरीपुर, जहां हर सुबह मंदिर की घंटियों की ध्वनि गूंजती थी। लेकिन वहां के कुछ लोग सिर्फ परंपरा निभाते थे, श्रद्धा नहीं थी। गांव के कोने पर एक पुराना टूटा हुआ मंदिर था, जिसमें हनुमान जी की एक पत्थर की मूर्ति पड़ी थी, आधी टूटी हुई, धूल में लिपटी। लोग कहते हैं ये तो पत्थर है, किस काम का। बच्चे खेलते खेलते उस मूर्ति पर बैठ जाते, कभी पत्थर मारते और कुछ तो मजाक भी उड़ाते। अगर भगवान है तो बोलो कुछ। पर एक बूढ़ा पुजारी हरि राम दास हर दिन सुबह सांझ उस टूटी मूर्ति को साफ करता, फूल चढ़ाता और कहता, जिसे तुम पत्थर समझते हो वो एक दिन तुम्हें अपनी शक्ति दिखाएगा। कहानी में मोड़। गांव में एक दिन भयानक संकट आ गया। जंगल से कुछ आक्रामक डाकू गांव में घुस आए। उन्होंने गांव को लूटना शुरू किया, मंदिरों को जलाने लगे। गांव वाले भयभीत हो गए, किसी में साहस नहीं था कि सामना करे। लोग भागे छुपे और कोई याद नहीं कर रहा था भगवान को। लेकिन उस बूढ़े पुजारी ने उसी टूटी मूर्ति के सामने रोते हुए कहा, हे पवन पुत्र, यदि तू सच में इस पत्थर में है तो इस गांव को बचा ले, आज नहीं तो फिर कब। चमत्कार की शुरुआत। अचानक आंधी चली, बिजली चमकी और जैसे ही डाकू मंदिर के पास पहुंचे और टूटी मूर्ति अचानक कांपने लगी। फिर एक तेज प्रकाश हुआ और उस पत्थर की मूर्ति से एक तेजस्वी स्वर निकला, जिसे तुम पत्थर समझते थे ओ पवन पुत्र हनुमान इस गांव की रक्षा के लिए जाग चुका है। फिर क्या था, हवा तेज हुई, डाकुओं के हथियार उनके हाथों से छूट गए, पेड़ उखड़ने लगे और एक अदृश्य बल ने उन्हें मार मार कर गांव से बाहर कर दिया। कथा का रहस्यपूर्ण अंत। गांव वाले दौड़े आए। वो जगह जहां मूर्ति थी, अब वहां एक सुंदर हनुमान मूर्ति पुनः प्रकट हो चुकी थी और उस पर एक शिलालेख लिखा था, श्रद्धा ही शक्ति है। जिस हृदय में सच्ची भक्ति हो वहीं भगवान वास करते हैं। उस दिन से गांव में हर सुबह सिर्फ परंपरा नहीं, सच्ची श्रद्धा के साथ हनुमान चालीसा गूंजने लगी और वो टूटा मंदिर अब चमत्कारी हनुमान धाम के नाम से प्रसिद्ध हो गया। सीख और भावना। भगवान हर जगह है, लेकिन सच्ची भक्ति उन्हें जागृत कर देती है। कभी किसी मूर्ति या मंदिर को छोटा मत समझो, क्योंकि वहाँ ईश्वर की चेतना छुपी होती है। सबसे बड़ी शक्ति होती है श्रद्धा और विश्वास। पत्थर से बोले हनुमान जी, जब गांव वालों को डाकुओं से बचाने आए स्वयं पवन पुत्र। चमत्कारी हनुमान स्टोरी। सीताराम हनुमान। जय जय।